मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। लूसेंट सामान्य ज्ञान प्राचीन इतिहास, इसमें मगध का राज्य और हमारा सिकंदर। स्टार्ट करते हैं। मगध का राज्य सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू करते हैं। इसमें मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। इनकी जो राजधानी थी वो गृहबरस थी। राजगृह में जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखे, फिर वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। अब बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने मगध पर करीब 5200 वर्षों तक इसने शासन किया था। फिर थी जो महात्मा जो बुद्ध थे, इसकी सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। पूछा जाता है कि बिंबिसार ने मतलब महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था, तो उसको जीवक को भेजा था। फिर अवंती के राज्य परघोत जब पांडव रोग से ग्रसित हुए तो उसी पर बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा सुश्रुति मतलब उनकी सेवा के लिए भी भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसने, और उससे क्या होगी जो कौशल देश के प्रसेनजीत की जो बहन माँ कौशल्य से विवाह किया। वैशाली की चेटक की पुत्री चैलना से किया था। और मध्य देश के आधुनिक पंजाब में बोला जाता है उसकी क्षेमा से शादी की थी, राजकुमारी थी जो। और बिंबिसार की जो हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और वह 493 शत्रु का जो उपनाम था वो कुनिक था, और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जो मतलब पिताजी थे बिंबिसार, वो बौद्ध धर्म के थे और ये जैन धर्म के थे। इसने ही अपने बाप की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य के मंत्री का नाम वृषकर और वस्कर था। और जो बौद्ध धर्म की जो चौथी मतलब जो बैठक हुई थी वो भी अजातशत्रु के काल में हुई थी। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म में जाके जो प्रीवियस मैंने वीडियो डाली है बौद्ध धर्म की। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 400 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब इसने तो अपने बाप की करी थी, फिर इसने उदयन ने इसने भी अजातशत्रु की क्या की थी, हत्या कर दी। अब उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म को, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। हयक वंश का जो अंतिम शासक था उदयन का पुत्र था नागदर्शक। तो पूछा जाता है कि इसका जो प्रथम पूजा जा सकता है और इसका आखिरी पूजा जाता है। फिर हमारा नागदर्शक को उसके आत्म जो शिशुनाथ ने 412 ईसा पूर्व में अपदृश करके मगध पर शिशुनाथ वंश का स्थापना की थी। मतलब नाग वंश ने किया था, शिशुनाथ वंश की स्थापना भी की थी। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बना लिया। अब शिशुनाथ का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था, और पुनः जो राजधानी को उसने पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाथ वंश का अंतिम जो राजा था नंदीवर्धन था। तो पूछा जाता है कि शिशुनाथ का अंतिम को होता है नंदीवर्धन। जैसा ज्यादातर ये प्रारंभ पूछे जाते हैं और अंतिम पूछे जाते हैं, पर बिंबिसार के बारे में तो पूछे ही जाता है। फिर नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंदन, और नंद वंश का अंतिम शासक रहा था धनानंद। कौन सी धनानंद था। अब यह सिकंदर का समकालीन था। धनानंद इसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित हुआ और मगध को एक ने मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किसके साथ लड़ाई करके की थी, तो वो धनानंद से की थी। जो सिकंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हर ही एग्जाम में आता है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म के बारे में पूछा जाता है। फिर इसके पिता का नाम था फिलिप्स था, जो फिलिप्स था 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, और उनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। पूछा जाता है कि सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। फिर हमारे जो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, और जिसको हाइड्रे स्पीच के नाम से जाना जाता है, या हम युद्ध मतलब झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की जो सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत में लौटा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी तिथि भी पूछी जाती है कि कब वो लौटा था। सिकंदर की जो मृत्यु पूछी जाती है, तो मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। और उसने देखो कितना साम्राज्य बढ़ा लिया था 33 वर्ष की अवस्था में से पहले।
फिर ये था कि सिकंदर का जो जल सेनापति था निराकस था, और सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो था बोकेपला था। इसके नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बोकेपला नामक नगर बसाया था। तो पूछा जाता है झेलम नदी पर बोकेपला नामक जो नगर किसने बसाया था, वो सिकंदर ने बसाया था अपने घोड़े की यादगार में। तो ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।